एनसीआर रीजनल प्लान 2041 में क्या आया है? सब लोग इंतजार कर रहे थे बड़े समय से 2041 के मास्टर प्लान का। हरियाणा के लिए क्या डिसीजन हुआ है, कौन सी 4 सिटीज आ रही हैं, कहां बनेंगी और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को इससे कैसे फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2041 के मास्टर प्लान के बारे में। वीडियो में लगातार बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बोला गया एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात को समझना होगा कि रीजनल प्लान 2041 एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है जो पूरे एनसीआर को डेवलप करने के लिए बनाया गया, राइट। इसका विजन है दिल्ली पर प्रेशर कम करना और आसपास के शहरों को इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर्स बनाना, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीआर की बाउंड्री में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में है वो वहीं के वहीं रहेंगे, राइट। अब हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट पर क्या डिसीजन लिया गया है? देखो, हरियाणा एनसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। प्लान 2041 में हरियाणा के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट को बेटर कनेक्टिविटी, न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा। स्पेशल फोकस रहेगा आपका सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी। ये एरियाज फ्यूचर में ग्रोथ इंजन के रूप में देखे जा रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस है इन शहरों पर। अब बात करेंगे कि एनसीआर में कौन सी नई सिटीज बनाई जाएंगी। देखो, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट पर। दिल्ली एनसीआर में बनेगी 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटीज। एक सिटी कौन सी बन रही है? एक तो बनेगी आपकी दिल्ली में, एक बनेगी हरियाणा में, एक बनेगी उत्तर प्रदेश में और एक बनेगी आपकी राजस्थान में। इन सिटीज को डेवलप करने के लिए 5000 करोड़ की सेंट्रल असिस्टेंस भी दी जा रही है। ये सिटीज होंगी आपकी स्मार्ट, ग्रीन, ट्रांजिट ओरिएंटेड और इनमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल डेवलपमेंट साथ के साथ होंगे। मतलब सब कुछ आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे। अब इनमें कुछ नमो सिटीज का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए, नमो सिटीज क्या है? इमेजिन करो कि आपका घर, आपका ऑफिस, शॉपिंग मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ एक हाई स्पीड ट्रांजिट स्टेशन के नीचे। यही है नमो सिटी कि सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, जहां पर आपको लेस ट्रैफिक मिलेगा, लेस ट्रैवल मिलेगा, बेटर लाइफस्टाइल मिलने जा रहा है और वहां पर आपको जो है एक तरीके से आपकी लाइफ को अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। रीजनल प्लान 2041 का विजन क्या है? देखिए, 30 मिनट एनसीआर, यानी कि मेजर सिटीज के बीच में ट्रैवल टाइम लगभग 30 मिनट हो। इससे ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि कितना सारा टाइम तो हम बीच में ही गवा देते हैं, ट्रैफिक को दूरियां तय करने में ही लगा देते हैं। इसके लिए आरआरटीएस कॉरिडोर एक्सपेंड किए जाएंगे, राइट। एग्जिस्टिंग जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो आरआरटीएस है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल फेज में चल रहा है। अपकमिंग जैसे कि दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर, गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट और फ्यूचर में दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, इनके जैसे कॉरिडोर भी डेवलप किए जाएंगे, राइट। अब हरियाणा के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखो, हरियाणा को सबसे ज्यादा फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद और रेवाड़ी सब हाई स्पीड ट्रांजिट जो नेटवर्क होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा और जहां कनेक्टिविटी आती है वहां पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिमांड में आ जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और रियल एस्टेट प्राइसेस भी लॉन्ग टर्म में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम, रियल एस्टेट के इन्वेस्टर के लिए कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी ये? देखो भाई, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 2041 का ये जो मास्टर प्लान है वो कहीं ना कहीं एक रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अब सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि सोनीपत, मेरठ, जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम और पानीपत जैसे एरियाज में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। अब इस प्लान में क्या है? एक तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रहेगी, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग आएगी एंड स्मार्ट अर्बन सेंटर पर भी फोकस किया जाएगा। अब यही रियल एस्टेट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है क्योंकि जहां इंफ्रा बढ़ता है, जहां पर कनेक्टिविटी आती है, वहां पर ऑलरेडी जो रियल एस्टेट होता है वो बूम करता है। अब आप बोलोगे मैडम कि इससे इन्वायरमेंट को क्या फायदा मिलेगा, कि हमारा जो वातावरण रहेगा उसको क्या फायदा मिल रहा है? देखो, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रीजनल प्लान है ना 2041, ये अरावली और नेचुरल
कन्वर्सेशन जोन को प्रोटेक्ट करने का जो है डिसीजन भी इसमें लिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी डेवलपमेंट भी होगी और साथ के साथ इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए भी काम किए जाएंगे इनके थ्रू में। अब हम देखो, अब इन सारी चीजों का क्या होगा कि देखो, दिल्ली एनसीआर रीजन जो मास्टर प्लान है वो सिर्फ एक मास्टर प्लान नहीं है, ये अगले 15 सालों का रोड मैप। एक तरीके से 4 नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं, 30 मिनट एनसीआर कनेक्टिविटी, हाई स्पीड आरआरटीएस और हरियाणा में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। ये सब मिलकर दिल्ली एनसीआर को इंडिया का सबसे पावरफुल रियल स्टेट रीजन बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इन्वेस्ट करेंगे, या फिर तब जब ये जो एरियाज है वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके होंगे। अब आपको ये देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कब करेंगे। आपके हिसाब से अगला रियल स्टेट हॉटस्पॉट कौन सा होता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि सोनीपत, पानीपत, जेवर, न्यू गुरुग्राम या फिर मेरठ जैसे एरिया भी जो है डेवलपमेंट में आगे आएंगे और आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड कमेंट बॉक्स एंड आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।